गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए इसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं, फिर सुबह देखते हैं उसको, ठीक है, पीएचपी वाला को, है ना। जैसे था पहले शेड्यूल वैसे ही चलते हैं। यस सर। तो इसमें क्या बचा था, कल हमारा विड्रॉ बचा था, डिपॉजिट बचा था ना। क्रिएट अकाउंट तो हो गया था, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले बैलेंस हो गया था ये। सर वो क्वेश्चन को भी डिस्प्ले कर देते साथ में सर। अच्छा एक मिनट, हाँ। टाइम मिला तो थोड़ा पानी है। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। तो देखिए, यस। हम लोगों ने वो क्लासेस तो बना लिया, ठीक है, और ये सब भी हो गया। इनहेरिट वगैरह भी कर लिया था ना। अकाउंट क्लास बनाया, फिर सेविंग्स अकाउंट बनाया हमने, ठीक है। तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ा सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में, ठीक है। यस सर। तो ओनली द स्पेशलाइज्ड पार्ट जैसे ये वाला है ना, जो करंट यस सर। अकाउंट डिस्प्ले करने का, और ये हमने यहाँ से, बट ये कुछ मेंशन नहीं किया था वहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। दिस वाज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। ये हम लोग अपना क्रिएटिविटी लगा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, कि यस किस सर, तरह ये से। तो सर हाँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू मतलब। हाँ। और वहाँ तो ऐसे ही यस मना सर। किया था कि आप कंस्ट्रक्टर यूज मत कीजिए बोल के, है ना, ठीक है। एंड देखिए, जब इनहेरिटेंस करते हैं ना, तो उस समय में मतलब ये ओवरराइड करना एक तरह से बेवकूफी जैसा हो जाता है, ठीक है ना। कि जब अगर ओवरराइड करना ही था तो आपने उसको मतलब ये क्यों किया, है ना, मतलब इनहेरिट क्यों किया, बॉडी क्यों बनाया, है ना। तो सर। उससे बेटर होता था इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट रहता तो ज्यादा ठीक रहता था, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इसीलिए हमने कंस्ट्रक्टर का यूज करके सिर्फ ये कर दिया। अ, मतलब ये हमने फिक्स कर दिया कि अगर सेविंग्स अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनता है तो ऐसे लिखेगा, करंट अकाउंट का बनता है तो सी लिखेगा, सिंपली, है ना। और यहाँ पे है भी, ये दोनों मेथड तो अलग अलग है ना, मिनिमम बैलेंस चेक करना और ये करना, इंटरेस्ट को कंप्यूट करना। तो इस पे आते हैं, करेंगे ये भी। अब देखिए, अभी सबसे पहले तो ये दोनों बना लेते हैं हम लोग, डिपॉजिट और विड्रॉ को, ठीक है, कि पैसा डालने का बना लेते हैं। तो एंटर अमाउंट, और उसके बाद में एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। द वेरिएबल विल बी अमाउंट, फ्लोट ले लेते हैं। amount amount is equal to scn scan dot next int, sorry not int, float। तब स्कैन के बारे में कुछ गड़बड़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सॉरी स्कैनर था ना, स्कैन नहीं था। देख लेते हैं, ये देखिए हमने स्कैनर नाम से बनाया हुआ था। स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लोट। चलिए, और क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम अ कस्टमर एंड अपडेट द बैलेंस, है ना, एंड अपडेट द बैलेंस। तो बैलेंस को अपडेट कर देते हैं, BALANC बैलेंस, ठीक है, प्लस यस इक्वल सर। टू। तो कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्टकट नोटेशन है वगैरह ये सब भी यूज करने का, ठीक है। तो प्लस इक्वल टू AMOUNT अमाउंट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, इस लाइन का, है ना। यस सर। तो चलिए, हमारा बैलेंस अपडेट हो गया। और चाहने से एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट PRNT प्रिंटलन अमाउंट डिपॉजिटेड। अब एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग को लिखना है यहाँ पे भी, विड्रॉ में भी, बट क्या करना है, माइनस कर देना है ना। कि जब विड्रॉ होगा तो क्या होगा, बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा। तो हमको लिख देना है बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, ठीक है। बट ठीक है, तो लिखा है परमिट विड्रॉवल एंड अपडेट द बैलेंस, बट यहाँ पे एक बग होगा, तो बग देख लिया जाएगा, चलिए, ठीक है। तो पहले अकाउंट यहाँ पे आते हैं। तो अभी देखिए, हमने क्रिएट किया, डिस्प्ले बैलेंस किया,
डिस्प्ले बैलेंस करने के बाद में एक बार अकाउंट डॉट डिपॉजिट को बुलाते हैं, ठीक है। डिपॉजिट के बाद में एक बार फिर से बैलेंस देख लेते हैं, अकाउंट डॉट डिस्प्ले बैलेंस, फिर विड्रॉ को बुलाते हैं। ये मेनू बेस्ड रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है, बट अभी मेनू बनाने में फिर टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे ही बाकी का मेथड को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एन अकाउंट डॉट डिस्प्ले। तो चलिए अभी करंट अकाउंट को छोड़ते हैं, बस इसी को टेस्ट करते हैं पहले ना। लेट्स टेस्ट ये सेविंग्स अकाउंट वाला को टेस्ट करते हैं। जावा 2, तो जावा सी डैश डी 2001/book बालगुरुसामी और asterisk डॉट जावा। then java dash cp dot slash class local book बालगुरुसामी और अकाउंट ड्राइवर को रन करना है। तो देखिए ना, टेस्टिंग सेविंग्स अकाउंट करके, तो एंटर कस्टमर्स नेम MRITYUNGAY एंटर, अकाउंट नंबर 1234। तो कस्टमर का नाम दिखा दिया, अकाउंट नंबर दिखा दिया। अभी फॉर्मेटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, ठीक है, सिर्फ प्रोग्राम को काम करा रहे हैं हम लोग, है ना। तो अकाउंट नंबर 1234, टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग्स, बैलेंस 0 है अभी फिलहाल, तो अब अमाउंट डालते हैं हम लोग यस 10,000, ठीक है। तो बैलेंस यस कितना हो सर। जाना चाहिए, 10,000 हो जाना चाहिए, तो एंटर दबाया, तो देखिए ना, तो फोकस करते हैं बैलेंस पे, तो देखिए बैलेंस हमारा दिखा रहा है 10,000 रुपीज, है ना, बाकी का डिटेल से पूरा नहीं है। अब विड्रॉ हाँ करते सर। हैं, है ना, 2,000 रुपये विड्रॉ करते हैं यहाँ से। तो देखिए कितना बचा, 8,000 बचा, है ना, यस सर। ठीक है। तो हम चाहने से कुछ मैसेजेस बीच में डाल सकते हैं, तो काम किया, पूरा काम कर लिया है। अच्छा, काम तो सही से किया नहीं है एक्चुअली में, देखते हैं। जैसे MRI ये तो काम कर दिया, बट एक दूसरा टेस्ट केस लगाते हैं फिर से। यस सर। TYUNGYKUMAR, तो अकाउंट नंबर 1234, ठीक है। अब हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और कुछ मैसेजेस डाल देंगे ऊपर में, डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, ये सब डाल देंगे। तो जैसे हमने 5,000 रुपया डाला, ठीक है, और 6,000 रुपया निकाल रहे, ठीक है। नाउ दिस शुड नॉट हैपन, है ना। कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट तो डिस्कस नहीं कर रहे अभी हम लोग नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे अगर आपका बैलेंस नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो यस सर। एंटर दबाया, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए -1,000 इसमें आ गया, बैलेंस में आ गया, ठीक है। तो ये तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट की तरह काम कर रहा है। तो लेकिन नहीं, हमारे ये ओडी अकाउंट नहीं, ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, तो ये चीज नहीं चलना चाहिए, ठीक है। माइनस में जाना यस सर। चाहिए। इंसर्ट एक मैसेज आ जाना चाहिए था कि आपके पास इतना फंड नहीं है, ठीक है, इतना पैसा नहीं है आपके पास में। तो वही मैंने बोला था उस समय में कि यहाँ पे एक बग आएगा छोटा सा, है ना, ठीक है, देयर बी अ बग जिसको फिक्स करना होगा। चलो फिक्स करेंगे, बट बिफोर दैट हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ ये डाल देते हैं, मैसेजेस डाल देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्रिएटिंग सेविंग्स अकाउंट, रुकिए इतना बड़ा, अच्छा कॉपी करते हैं, इतना बड़ा नहीं डालते हैं, छोटा कर देते हैं और लिखते हैं क्रिएटिंग सेविंग्स अकाउंट। फिर उसके बाद में डिस्प्लेइंग बैलेंस, ठीक है। फिर डिपॉजिटिंग फंड, ठीक है। फिर से डिस्प्ले बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, यस सर। ठीक है। उसके बाद में फिर फंड को विड्रॉ कर रहे हैं,
एंड फाइनली अगेन डिस्प्लेइंग बैलेंस, है ना। चलिए एक बार ऐसे ही इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो चलिए, तो क्रिएटिंग सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, 1 2 3 4 एंटर। तो देखिए ना, तो क्रिएट होने के बाद में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कि अकाउंट क्रिएटेड बोल के ना, एक मैसेज आ सकता है। फिर डिस्प्लेइंग बैलेंस आ गया हमारा, ठीक है। अब डिपॉजिटिंग फंड, तो अब ज़्यादा थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो एंटर अमाउंट, आपसे अमाउंट मांग रहा है, तो फिर से 5000, ठीक है, डाल दिया हमने। तो आफ्टर, ठीक है, यहाँ पे आगे मैसेज अमाउंट डिपॉजिट, एंड देन इन्होंने ये बता दिया कि ये मतलब दोबारा बैलेंस दिखा दिया हमको 5000, ठीक है। और फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ पे 7000 डालते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो देखिए, तो -2000 आ गया, विच इज इनकरेक्ट, है ना। तो -2000 नहीं आना चाहिए, तो इसको वैलिडेट करते हैं। लेट अस वैलिडेट दिस, ठीक है। तो जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो हमारा विड्रॉ है, ठीक है, उसमें एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा। देखिए, इसमें एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा। तो अमाउंट डाला, ठीक है। अमाउंट डालने के बाद में यहाँ पे एक इफ लगाते हैं कि अगर जो हमारा AMO इवेंट अमाउंट है इज, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू BLANC बैलेंस, है ना, ठीक है, देन ओनली दिस शुड हैपन, ठीक है। अदरवाइज एक मैसेज आना चाहिए, ठीक है, एल्स, या एक काम करते हैं, क्योंकि ये नीचे में भी एक स्टेटमेंट है ना, इसीलिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं उल्टा टाइप से ले लेता हूँ, ठीक है, लेस देन बैलेंस अगर है, ठीक है, तो व्हाट विल डू, वी विल system system dot out dot println, ठीक है। और उसके बाद में system dot out dot println ट्रांजेक्शन डिक्लाइन, इनसफिशिएंट फंड ट्रांजेक्शन डिक्लाइन, वही बैंक वाला ही लैंग्वेज यूज करते हैं। TRN SSC TN ट्रांजेक्शन DEC LI NAD डिक्लाइन। और क्या करना होगा, यहाँ से निकल जाना होगा, तो रिटर्न, ठीक है। तो फंक्शन से निकल जाना होगा, इसलिए रिटर्न डाल दिया यहाँ पे। चलिए लेट्स टेस्ट इट नाउ। ठीक है, एंटर अमाउंट सपोज 7000 फिर डालते हैं हम लोग, एंटर। यस सर। तो देखिए ना, तो 7000 डाला हमने, तो अमाउंट डिपॉजिटेड लिखा यहाँ पे। तो दिस वन शुड नॉट हैव कम, ये अमाउंट डिपॉजिट कहाँ से आके देखना होगा इसको। और देखिए, बैलेंस अभी भी तो -2000 आया, ठीक है, तो दैट शुड नॉट हैव कम, ठीक है। देखते हैं क्यों आ रहा है। तो ये हमारा विड्रॉल था, हमने सेव भी किया है, इसको कंपाइल किया कि नहीं किया, एक बार फिर देख लेंगे। तो बट इफ द अमाउंट इज लेस देन बैलेंस, है ना, यस सर। ठीक है, नहीं उल्टा कर दिया हमने, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन बैलेंस एक्चुअली, ठीक है। तो अमाउंट नॉर्मली स्मॉलर होना चाहिए ना, ग्रेटर होने से फिर ये दिक्कत आना चाहिए। चलिए, नाउ इट्स फाइन आई थिंक। यस सर। MRATMUNGOIKUMR 1 2 3 4, ठीक है, 5000 डिपॉजिट किया हमने और 7000 निकाल रहे हैं। तो देखिए ना, तो इनसफिशिएंट फंड्स, ठीक है, ट्रांजेक्शन डिक्लाइन करके आ गया, और हमारे पास 5000 का 5000 रुपये बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो यस डन, सर। है ना, तो हो गया। तो बाद में मैं कुछ सिनारियोज और लेके आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला ना कि प्रोडक्ट्स तो इसमें और भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट यस तो सर। इसमें और भी ऐड किया जा सकता है। तो अब अगर आप एक मतलब अच्छे डेवलपर है, तो ऑब्वियसली आप इस चीज को देखिएगा ना कि बाद में ये एप्लीकेशन एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक है, या मेंटेनेंस में आसान होना चाहिए। यस सर। तो अब जैसे देखिए, क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो एन अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का अकाउंट ही होता है बिजनेस, ये बैंक में, है ना, यस सर। ठीक है। तो यस।
अब मान लीजिए उस अकाउंट में तो क्या होता है, उस अकाउंट में तो हमेशा आपका नेगेटिव बैलेंस ही चलता है ना वहाँ पे। यस सर। और प्लान सर क्रेडिट में सर। हाँ, क्रेडिट कार्ड तो नेगेटिव बैलेंस से चलता है वहाँ पे हमेशा, ठीक है। हाँ सर, बिकॉज क्रेडिट कार्ड पहले में तो तो एक लिमिट दिया रहता है आपको, बट उतना फंड आपके पास वहाँ रहता थोड़ी ना है, नहीं सर, ठीक वो तो यूज कर सकते है बाद ना। में तो फिर पे कर हाँ, सकते हैं। फिर आपको पे करना पड़ता है, मतलब वेन एवर यू यूज अ क्रेडिट कार्ड मतलब आप नेगेटिव बैलेंस में चल रहे होते हो, माइनस में होता है, ठीक है ना। यस तो सर। अब देखिए कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर मतलब वो अगर क्रेडिट कार्ड अकाउंट भी एक बैंक अकाउंट ही है अगर, ठीक है, तो हम तो उसको भी सर क्या करेंगे, यहीं से इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस। तो यस सर। देन व्हाट विल हैपन, देन दैट विदड्रॉ, ठीक है, वो विदड्रॉ तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा फिर, ठीक है। या फिर उसके लिए यस। हमको एक अलग सा फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो इसको इनहेरिट नहीं करेगा, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके यस सर। हम कुछ सिनारियोस और सोचेंगे, ठीक है, बनाएंगे कि जहाँ पे ये इस डिजाइन को क्वेश्चन किया जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो सी दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब बालागुरुसामी सर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हाँ मतलब हम लोग ये सब चीज सोचेंगे इस क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। सर। तो जैसे हम लोग अभी सोच रहे हैं, एंड अगेन जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स में बी एडेड, ठीक है। और वो प्रोडक्ट कैसा होगा नहीं होगा, मतलब नया टाइप का अकाउंट्स आएगा तो कैसा होगा नहीं होगा, तो उसके हिसाब से क्या करना होगा, हम लोग को मेथड्स प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो विल सी ठीक है, उस सब के बारे में बात करेंगे। चलिए अभी तो पहले दो काम रह गया, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। तो ये तो हमारा मोटा मोटी बन गया है, ये सब हो गया, देखिए एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम अ कस्टमर एंड अपडेट द बैलेंस, डिस्प्ले द बैलेंस, ये भी हो रहा है, ठीक है। कंप्यूट, ठीक है, एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट, अब ये हमको करना है, ठीक है। तो देखिए अभी तो हम लोग जबरदस्ती कर देंगे, ठीक है, अभी तो इसे सेविंग्स अकाउंट में जा रहे हैं और इसको हम बना देंगे, ठीक है। तो मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस मिला हमको, ठीक है, उसके ऊपर में हम लोग ये कर देंगे, इंटरेस्ट डाल देंगे, ठीक है। और लिखने को तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। बट सी फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये होगा मतलब एक पीरियड भी होगा, ठीक है, कितना दिन का है ये। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे क्या है ना कि जो बैलेंस हमारे पास में है, ठीक है, दिस बैलेंस इज नॉट मतलब ये हमारे पास में एक फिक्स बैलेंस मिल रहा है, एक हिस्ट्री नहीं है हमारे पास में कि मतलब कितना दिन से बैलेंस है या क्या है, ठीक है, मतलब फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी तो क्या करना है हम लोग को कि मतलब ये सीधे सीधे जो फाइनल बैलेंस है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली विल ट्राई टू गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली ये जो है, ठीक है, मतलब ये तो फिर भी ठीक है, ये वाला जो है मिनिमम बैलेंस, ठीक है। तो मतलब जब ये फंक्शन कॉल होगा उसी समय में सिर्फ आप चेक कर सकते हैं कि मेरा मिनिमम बैलेंस कितना गया था बोल के ना, ठीक है, दैट यू कैन चेक, ठीक है, बिकॉज हम कोई हिस्ट्री तो नहीं रख रहे ट्रांजेक्शन का यहाँ पे, ठीक है, कोई हिस्ट्री अभी नहीं रखा जा रहा है ट्रांजेक्शन का। तो अगर ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री रखा जाता था, ठीक है, तब हम लोग क्या करते थे कि मतलब वो हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं कभी वो मिनिमम बैलेंस के नीचे गया है या नहीं गया, ठीक है ना। और गया है तो हमको क्या करना है, हमको कुछ चार्ज, ठीक है, इम्पोज करना है वहां पे ना, ठीक है। यस तो सर। अभी तो यस सर। हम लोग जब कॉल करेंगे उस समय का बैलेंस देखेंगे, ठीक है, कि उस समय में मतलब मिनिमम बैलेंस में गया कि नहीं गया, अगर गया है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको चार्ज इम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस, मिनिमम बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है, ठीक है, हमको सिर्फ बैलेंस चेक कर लेना है कि वो एक पर्टिकुलर बैलेंस के नीचे गया है कि नहीं गया, अगर गया है तो कुछ हम वहाँ पे चार्जेस लगा देंगे, ठीक है, एक पेनल्टी लगा देंगे, रिमेंबर, ठीक है। एंड इफ नेसेसरी अपडेट द बैलेंस, ऑब्वियसली अगर आप पेनल्टी लगाइएगा, ठीक है, तो बैलेंस तो अपडेट करना ही पड़ेगा, पेनल्टी माइनस करना पड़ेगा वहां से ना, ठीक है। तो है ना, तो नॉट एग्जैक्टली इफ नेसेसरी, अगर पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं तो हमको बैलेंस को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, तो ये एक विड्रॉवल टाइप का सिनारियो हो जाता है, ठीक है। लेकिन विड्रॉवल और इसमें पेनल्टी में एक फर्क है कि विड्रॉवल में क्या होगा कि मतलब उसका कंसेंट से, मतलब वो जान रहा है, ठीक है, यूजर, कि मतलब भाई पैसा निकल रहा है या मैं पैसा निकाल रहा हूँ, ठीक है। बट पेनल्टी तो आपने पीछे पीछे काट लिया एक्चुअली में, ऑब्वियसली उसका कंसेंट आपने अकाउंट खोलने के टाइम में ले लिया था कि इस अकाउंट में ऐसा ऐसा फीचर्स है, इतना मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट है, अगर आपने उससे कम डाला तो क्या हो जाएगा, आपका पैसा कट जाएगा कुछ, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए ट्राई करते हैं, डालते हैं यहाँ पे। तो अगेन हम लिखते हैं जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा उस समय में अगर जो हमारा बैलेंस होगा, ठीक है, इट विल बी बिलो, एक लिमिट हम ले लेते हैं, ठीक है, मे बी द लिमिट इज 5000, ऐसे तो 10,000 ये सब रहता है करंट अकाउंट का, तो 5000 हमने ले लिया यहाँ पे कि अगर बैलेंस इज बिलो 5000, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, एक पेनल्टी इंपोज होगा, ठीक है, एक पेनल्टी इंपोज होगा, तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट, सर मैसेज में सर पेनल्टी हाँ, इम्पोज।
हाँ, पेनल्टी इम्पोज वो कुछ और लिख देंगे कि मतलब फेल टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, ठीक है, पेनल्टी इम्पोज ऐसा कर लिख दें, या पेनल्टी ऑफ ₹100 इम्पोज लिख देते हैं ना, ठीक है। सर यस तो सर। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट println failed failed to maintain minimum balance requirement requirement full stop PNAL to a penalty of PNAL TY penalty of fees 100 प्लस, ठीक है, 18% GST ये रहता है नॉर्मली इम्पोज। मतलब ₹100 नहीं, ₹118 क्या होगा, मतलब ये काट दिया जाएगा ना वहां से, ठीक है। यस सर यस सर। तो चलिए इम्पोस्ट, अब यहाँ पे वो बैलेंस को डिक्रीज भी कर देना होगा हम लोग को, ठीक है। तो BALNC बैलेंस माइनस इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद यस में सर 100, और आप सीधे सीधे ये 118 सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, यस बैलेंस सर माइनस ये, ठीक है, बिकॉज हमको मालूम है 100 का 18% कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। या अगर आपका नियम है कुछ और, ठीक है, कि इतना रुपया लेना है या ये करना है, ठीक है, तो वो फिर उसके हिसाब से आप, मतलब अलग केसेस में अगर अलग अलग लेना है तो उसके हिसाब से फिर आप डिजाइन कर सकते हैं। तो खैर फिलहाल अभी हम लोग सीधे सीधे हम लोग ये ₹118 वहां से माइनस कर देंगे ना, ठीक है, और फिर यस सर बैलेंस देख लिया जाएगा उसके बाद में, है ना। तो चलिए दिस यस इज व्हाट सर। वी हैव टू डू हियर। तो चलिए अभी करंट अकाउंट वाला भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, जैसे हमने सेविंग्स अकाउंट को टेस्ट किया था वैसे करंट अकाउंट को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये सेम सेम चीजों को हम लोग कॉल कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड देखिए चलना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, दिस शुड रन, है ना, टेस्टिंग करंट अकाउंट, ये आराम से चलना चाहिए, देखिए। तो सबसे बड़ा फायदा यही है, देखिए अभी हम लोगों ने जब ये सेम यूज किया ना, ये अकाउंट अकाउंट यूज किया सब जगह, तो देखिए, है ना, तो ये लूज कपलिंग मिला, तो कॉपी पेस्ट भी काम कर रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बाकी ये जितना मेथड है, ये मेथड उसके लिए भी ट्रू था, ठीक है, बट अभी एक एक्स्ट्रा मेथड हम लोग यहाँ पे डालने जा रहे हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा मेथड डालेंगे, ये वाला, है ना, तो मिनिमम बैलेंस चेक। तो करते कॉल फंक्शन को, काउंट डॉट, क्या नाम दिया था हमने उसको, क्रिएट अकाउंट, डिस्प्ले बैलेंस, चेक कर लेते हैं, चेक मिनिमम बैलेंस। और फिर एक बार बैलेंस को वापस डिस्प्ले कर देते हैं ना। नाउ वाई एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, इज अनडिफाइंड इन, ठीक है, अच्छा वो अकाउंट में नहीं, इसीलिए देखिए ना। अब देखिए इसको कॉल करने के लिए, ठीक है, बिकॉज ये जो मेथड है हमारा, ठीक है, इट्स नॉट यस सर डिक्लेयर्ड हियर एक्चुअली, ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये सेपरेटली हमने यहाँ पे बनाया, तो अभी इसको इसी का ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बुलाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस मतलब सर इस यस सर। रेफरेंस नहीं बुला सकते, उसके लिए हमको एक सेपरेट रेफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे आके गड़बड़ हो गया चीजें, है ना, ठीक है, यहाँ पे आके गड़बड़ हो गया चीजें। सर अब नहीं समझे सर ये बात अभी जो बोले सर। नहीं, तो प्रॉब्लम क्या हुआ देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे अब देखिए इसका जो सुपर क्लास है ना, उसका रेफरेंस से आप उन्हीं मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सुपर क्लास में डिफाइंड है एक्चुअली में, जो यहाँ पे डिफाइंड है ना, ठीक है, जो कॉमन सब में जा यस रहा है, ठीक है। बट ये यस वाला सर। मेथड सुपर क्लास से नहीं आ रहा है ना, ये तो सब क्लास में आपने यहाँ सिर्फ डिफाइन किया हुआ है, देखिए, ठीक है, ये अब डिफाइंड इट है ना, ठीक है। तो सर फिर अब ये कैसे करके वहां से लाया जाएगा एक्चुअली, ठीक है, तो हाउ दिस कैन बी ब्रॉट, मतलब इसी रेफरेंस से, क्योंकि अगर हम ये रेफरेंस यूज नहीं करेंगे एक्चुअली, ठीक है, इफ यू डोंट यूज दिस रेफरेंस तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो हाउ डू वी डू दिस। सर वो सुपर जो क्लास है सर वो, और फिर ये वाला कौन सा क्लास है सर, करंट अकाउंट जावा। कौन सा। सर एक सुपर क्लास है ना सर, अकाउंट डॉट जावा, वो मतलब हाँ, कॉमन है सर। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये यहीं से हमने दोनों को इनहेरिट किया हुआ है ना, इसको और उसको इनहेरिट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है, यहाँ पे भी इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है।
सर। देखिए ना, एक्सटेंस अकाउंट, ठीक है। बट अब देखिए यस हमने सर। क्या किया था, हमने लूज कपलिंग यहाँ पे यूज करने की कोशिश किया था। अगर दोनों को अपना अपना ऑब्जेक्ट बना के देंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों यस के लिए सर। अगर हम लोग अलग अलग बना देंगे तब तो एक काम करेगा एकदम, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे थोड़ा सा लूज कपलिंग होना चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। और अभी अगर हम लोग ये मतलब इसको अगर मान लीजिए बाकी को हम लोग ये अकाउंट से यूज करते हैं एंड ओनली फॉर दिस चेक मिनिमम बैलेंस अगर दूसरा से बनाते तो काम नहीं करेगा एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज फिर दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो यस सर। दोनों में कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, मतलब सही ढंग से हमको डेटा वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो नाउ अब यस सर। देखिए, अब ये लूज कपलिंग को लेते हुए, ठीक है, डू वी हैव अ वे जिससे कि हम लोग क्या कर सके, इसको ये चेक मिनिमम बैलेंस को हम लोग क्या कर सके, यूज कर सके एक्चुअली, ठीक है। तो क्या हमारे पास में ऐसा तरीका है कि हम लोग और सर इसको, हाँ, ये जिस क्लास का सर मेथड है सर, उस क्लास के साथ दिक्कत क्या हो रहा है जो सर इसके साथ मतलब इस अकाउंट रेफरेंस के साथ कॉल नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये मेथड उसमें डिफाइन नहीं है ना, बेस क्लास में नहीं है ये वाला, ठीक है। तो एक चीज ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट उससे फिर प्रॉब्लम क्या होगा देखिए ना, मतलब वन थिंग वी यस कैन सर। डू हियर इज कि वो मेथड को हम यहाँ पे मतलब ये कर बस देते हैं, डिक्लेयर मतलब कर रहे हैं। हाँ बस, ठीक है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इफ वी डिक्लेयर इट, एक्चुअली देखिए अगर आप इसको डिक्लेयर करते हो उस मेथड को, क्या नाम था, ऐसा तो सर वॉइड हम है लोग ना, इंटरफेस में करते थे सर, कि मतलब इंटरफेस में हाँ। डिक्लेयर कर दिए और फिर बाकी जगह नहीं, पे। डिक्लेयर यहाँ पे भी कर सकते हैं, डिक्लेयर यहाँ पे भी हो सकता है, बट दिल बी अ प्रॉब्लम, दिल बी अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगा देखिएगा, जैसे अगर मैंने यस यहाँ पे सर। लिखा वॉइड और क्या था उसका नाम, चेक मिनिमम बैलेंस, है ना, दिस वाज द नेम ऑफ द मेथड, है ना। यस सर। तो अगर ऐसे करके रखते हैं, ठीक है, तब तो देखिए नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है देखिए कि दिस मेथड, ठीक है, रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन एक्चुअली, ठीक है, आपको यहाँ पे बॉडी बनाना होगा। तो लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट आगे लिख दे, ठीक है, वी राइट एब्स्ट्रैक्ट हियर, ABSTRACT, है ना, एब्स्ट्रैक्ट आगे लिख देंगे, ठीक है। यस सर। सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होगा, नॉट वर्ड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तब तो ये तो हो गया, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहीं और आ गया देखिए ना, ठीक है। बिकॉज ये मेथड जो है यहाँ तो हम ऑब्वियसली यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो इसका कोई मतलब नहीं है ना उसका, उस मेथड का, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है ये कि द टाइप सेविंग्स अकाउंट मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, दिस, है ना, ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाइएगा तब तो क्या होगा, जबरदस्ती हो जाएगा वहां पे। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, लेकिन फिर से ये उतना अच्छा चीज, छोटा प्रोग्राम है तब तो चल जाएगा वहां पे, ठीक है ना। लेकिन अगर बड़ा प्रोग्राम होता तो ये आइडिया उतना अच्छा नहीं होता था, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एम्प्टी बॉडी बना के छोड़ देते हैं इसका, ठीक है, यस सर। एक एम्प्टी बॉडी बना के छोड़ देते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज टेकिंग प्लेस हियर, ठीक है। अब देखते हैं इससे काम होता है कि नहीं होता। तो इससे काम हो गया देखिए, ठीक है, वो एरर हट गया, ठीक है। अब यस सर। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम लोग वो लेकिन देखिए सेविंग्स अकाउंट में भी वो आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, रिमेम्बर, ठीक है, दिस इज गोइंग इन सेविंग्स अकाउंट ऑल्सो, याद रखिएगा, ठीक है। यस। तो यस लेकिन सर। वहां को कुछ करेगा नहीं ये वाला, वहां पे ब्लैंक रहेगा। अगर आप इसको कॉल भी कीजिएगा तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन देयर, ठीक है। सिमिलरली यस देखिए सर। सेविंग्स में भी जो ये है, ठीक है, ये वॉइड कंप्यूट इंटरेस्ट है। अगर इसको यस हम लोग सर। अभी कॉल करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इफ वी कॉल दिस हियर, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कॉल कर देते हैं, एक मिनट पहले तो यहाँ पे वो डिस्प्ले बैलेंस वाला को, सॉरी, ACCO इंटर अकाउंट डॉट डिस्प्ले बैलेंस को कॉल कर देते हैं। अच्छा, अब सेम चीज अगर हम यहाँ कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमको चेक करना है, अच्छा वहाँ पे ये करना है, PAY पे इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेट एंड पे इंटरेस्ट, ठीक है, ये काम करना है। तो जिसके लिए हम लोग कॉल करेंगे ACCO इंटर अकाउंट डॉट, ठीक है, और क्या था, CH कंप्यूट इंटरेस्ट, ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे भी एरर आ जाएगा कि ये मेथड है नहीं वहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो सेम वही काम करना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है, अकाउंट डॉट क्या था, डिस्प्ले बैलेंस, ऑलराइट। तो देखिए, तो सेम काम यहाँ पे भी करना होगा कि कंप्यूट इंटरेस्ट का एक खाली बॉडी बना के यहाँ पे छोड़ देना होगा, ठीक है, कंप्यूट इंटरेस्ट का खाली बॉडी। तो देखिए वी आर एग्जैक्टली वर्किंग इन द सेम वे जैसे वहाँ काम हो रहा था, क्या बोलते हैं, जो वो डक वाला प्रॉब्लम में भी एक सिचुएशन में ऐसे किया गया था, कुछ हमने एम्प्टी बॉडी वाला फंक्शन बनाया था वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अभी वही कर रहे हैं, वैसे टाइप का काम कर रहे हैं। तो लेट ऑन अब हमको सोचना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं काम, ठीक है, तो यस ऐसा सर। कुछ हो सकता है क्या, कोई पैटर्न इस्तेमाल करके ना, ठीक है, कोई पैटर्न को इस्तेमाल करके ऐसा हो सकता है कि हमको ये चीज नहीं कर, ये अननेसेसरी है ना एक्चुअली में, ठीक है, कि आपको यस एक सर। एम्प्टी बॉडी यहाँ पे बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना।
तो क्योंकि इस क्लास को असल में कोई ताल्लुक नहीं है दोनों से, ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं है, यस सर। ठीक है, दिस आर। यस सर। तो हमने पहले भी देखा था ना कि वो कोड जो सेम रहता है, ठीक है, और वो कोड जो वेरी होता है उसको सेपरेट करना है, बट वी हैवंट डन दैट, हमने एक ही जगह में लिख दिया, देखिए उसको, ठीक है, यस सर। हमने एक ही जगह में यस। लिख दिया इसको, तो ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो बट एक बार प्रोग्राम चल जाएगा, रन हो जाएगा। तो अब देखिए, ठीक है, तो मेनी टाइम्स, ठीक है, मेनी टाइम्स अगर आपको मतलब सही ढंग से मतलब प्रिंसिपल्स वगैरह नहीं पता है, ठीक है, या मतलब तो क्या होता है, जैसे ये पहले मैंने शायद बताया हुआ है कि अभी जो मेरा स्टूडेंट्स ये कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, या कोई भी मैंने देखा है मोस्टली, क्योंकि देखिए हम लोग को उतना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉलेज कहाँ है, मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वी डोंट हैव दैट, है ना। नहीं तो सारा यस सर। प्रिंसिपल्स हम लोग को पता होता था। अभी भी जैसे ये रिसेंटली तो मैंने एक अजीब सा चीज देखा, अभी नया बुक आया है बालागुरु स्वामी का, एनसीसी वाला, है ना, 8th एडिशन। तो वहां पे मैंने देखा है फंक्शन का चैप्टर में ये बात लिखा हुआ है कि जब आप फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का जो कोहेशन होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, ठीक है, और जो उसका कपलिंग होना चाहिए वो लो होना चाहिए, मतलब द कपलिंग शुड बी लूज एंड द कोहेशन शुड बी टाइट, ठीक है। तो कोहेशन का मतलब होता है इंटर मॉड्यूल जो कंपोनेंट्स है उसका, इंट्रा मॉड्यूल सॉरी कंपोनेंट्स का बीच का रिलेशन। जैसे ये जो विड्रॉ हमने बनाया है, इसमें जो लाइंस है ना, ये आपस में बहुत डिपेंडेंट है, असल में याद रखिएगा, एक भी लाइन आप यहाँ से हटा दीजिएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा ना आपका ये, मतलब विड्रॉ यस फंक्शन ही सर। खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यस सर। ऐसा ही होना चाहिए, मतलब मॉड्यूल के अंदर का जो डिपेंडेंसी है दैट शुड बी वेरी हाई एक्चुअली, ठीक है ना, वेरी हाई, ठीक है। तो हाई कोहेशन इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब उसमें डिपेंडेंसी रखिए, एकदम हाई लेवल का रखिए, ठीक है। यस लेकिन सर। बिटवीन द मॉड्यूल्स, जैसे ये विड्रॉ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फिर कहीं और यूज कर रहे हैं, ठीक है, या देखिए अभी तो हम लोग ओपी लिख रहे हैं, तो ओपी में ये बोलना गलत होगा कि हम लोग इसको मॉड्यूल मानेंगे, ये मॉड्यूल है ही नहीं हमारा असल में, ठीक है। फंक्शन कॉल यहाँ पे मायने नहीं रखता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मायने रखता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो यस। देखिए इसीलिए हम लोग वो यहाँ पे ये हम लोग ये लूज कपलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए व्हाट वी हैव डन, वो सेम रेफरेंस जो अकाउंट का था, ठीक है, उसी को हम लोग रीयूज कर रहे हैं ना। उसको हम लोग देखिए यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट के साथ भी उसको कनेक्ट कर दिया, और उसको हमने करंट अकाउंट के साथ भी कनेक्ट कर दिया एट अ लेटर स्टेज, है ना। एट अ लेटर स्टेज अगर हमको इसको किसी और के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ ये नाम को आप रिप्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट इनफैक्ट हम रन टाइम में भी ये जो स्ट्रिंग आर्क्स है, ठीक है, उसके थ्रू हम ये सब भेज सकते हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डन रिफ्लेक्शन इन ऑल दोस थिंग्स, है ना, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम ये जो है ना, सेविंग्स अकाउंट की जगह में हम यहाँ से भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट के द्वारा हम एक क्लास का नाम भेज सकते हैं जो कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, है ना, ठीक है। तो इट यस इज सर। सेम एज दिस जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जब आप लिखते हैं जावा एंड नेम ऑफ अ क्लास, है, ठीक है, लेट्स से स्टूडेंट, आप स्टूडेंट क्लास को रन कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आप जब ऐसे लिखते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सप्लाइंग द नेम ऑफ अ क्लास, है ना, इसको जो प्रोग्राम है जावा, ठीक है, उसको आप ये कर रहे हैं, और फिर वो इसको अंदर ले जाके क्या करता है, रन करवाता है या जो भी करता है, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक मेन फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, रन करने के लिए। बट ठीक है, यस। जैसे ये जावा में हम एक क्लास का नाम दे रहे हैं और ये काम करता है, वैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें भी तो हम एक क्लास का नाम ला सकते हैं ना अंदर में, ठीक है, ड्यूरिंग यस रन सर। टाइम, यस ठीक सर। है, ला सकते हैं, और उसके बेसिस पे ये प्रोग्राम चल सकता है, ठीक है। तो ना दैट विल ओनली हैपन जब ये लूज कपल्ड है, तभी तो होगा ना। तभी तो आप चॉइसेस के हिसाब से मतलब क्लासेस अलग अलग भेज सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो कैसे भेजिएगा, है ना। अगर ये जैसे यस। यहाँ पे अगर हमने सेविंग्स अकाउंट लिख दिया है इंस्टेड ऑफ अकाउंट, है ना, ठीक है, तब तो ये सेविंग्स यस सर। अकाउंट के साथ में अटैच होगा, जैसे अभी भी देख लीजिए, ठीक है, अगर हमने इसको सेविंग्स कर दिया तो नीचे में एरर आ जाएगा, ऐसे भी आएंगे सेविंग्स, अगर हमने कर दिया सेव किया तो यूल से नीचे में एरर आ गया, देखिए यहाँ पे ना। और ये क्या है, यहाँ पे कंपेटिबिलिटी का इश्यू बताएगा, देखिए, है ना, देखिए कैनॉट कन्वर्ट करंट अकाउंट टू सेविंग्स अकाउंट, देखिए साफ साफ आ रहा है ना कि कंपेटिबल नहीं, टाइप मिसमैच बोल रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो बिकॉज, ठीक है, तो ये सेविंग्स अकाउंट का रेफरेंस है अकाउंट, ठीक है, और आप यहाँ पे करंट अकाउंट को डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है असल में, ठीक है, दे डोंट हैव एनी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो इसीलिए क्या होगा, ये काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये लूज कपलिंग नहीं हुआ, ये टाइट कपलिंग हो गया है ना, ठीक है। तो सी दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम लूज कपलिंग को रखते हुए, ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कुछ बेटर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके, है ना, ठीक है, ऐसा समझ में। तो काम यस चलाने सर। का तो ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। तो अभी जैसे जो ये स्टूडेंट्स वाला प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं, वहां पे भी क्या होता है कि व्हेन यू आस्क देम व्हाट मेथोडोलॉजी यू आर यूजिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट एबल टू टेल कि कौन सा मेथोडोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं, एक्चुअली कोई मेथोडोलॉजी वो लोग यूज नहीं करता है। इसलिए मैंने आजकल एक नाम दिया हुआ है, ठीक है, डीम्ड फिट मेथोडोलॉजी। मतलब जैसा हमको लगता है ठीक वैसे हम काम करते हैं, ठीक है ना, हम लोग कोई चीज फॉलो नहीं कर रहे एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो मतलब
नॉर्मली जैसे अगर स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अप्रोप्रिएट वाटरफॉल ही होता है एक्चुअली। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब स्टार्ट करते हैं तो वाटरफॉल समझ के स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो यस सर। एनालिसिस होना चाहिए, फिर डिजाइन होना चाहिए, फिर कोडिंग होना चाहिए, मतलब ये तीन चीज तो आप करते ही है, समटाइम्स टेस्टिंग है ना, ठीक है, ये चार चीज आप करते हैं, इसके बाद का चीजें नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन आप देखिएगा स्टूडेंट्स इन स्टेप्स के बीच में भागते रहेगा, ठीक है। मतलब एनालिसिस हो गया, डिजाइन में पहुंचा, ठीक है, फिर कोड लिखना भी चालू करे, कई बार तो कोड से स्टार्ट करता है वो लोग, तब जाके याद आता है अच्छा मैंने एनालिसिस नहीं किया, तो एनालिसिस करने जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, चलिए एक बार एनालिसिस कर लिया, डिजाइन कर लिया, कोड लिख रहा है, अचानक रियलाइज होता है कि मुझे तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर वो वापस जाता है एनालिसिस स्टेज में, ठीक है ना। तो ऐसे करके मतलब ऊपर नीचे करते रहता है। या मतलब एक डिजाइन से वो प्रोग्राम बना रहा होता है, फिर सडनली उसको रियलाइज होता है कि ये डिजाइन तो सही नहीं लग रहा है, ठीक है, मुझे डिजाइन बदल देना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, कोडिंग से फिर डिजाइन में जाता है, डिजाइन बदल के फिर आता है कोडिंग में, देखिए, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको तो हम ये बोलेंगे ना डीम्ड फिट, मतलब जो आपका मतलब सिस्टम में फिट बैठता है उसी के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट फॉलोइंग एनी मेथोडोलॉजी, ठीक है, आप कोई मेथड फॉलो ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो यस सर। जनरली या मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही काम करते हैं ना, इसीलिए ये भी चलेगा, मतलब फिलहाल के लिए तो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रन है ना, एंड दिस इज ओके फॉर नाउ, है ना, ठीक है। लेकिन अब याद रखिएगा कि ये दोनों मेथड इन दोनों को अवेलेबल है, मतलब करंट अकाउंट के पास में भी, मतलब ये हालांकि यहाँ पे हमने ओवरराइड नहीं किया, बट इसके पास भी इंटरेस्ट का मेथड है, ठीक है। एंड सेविंग्स के पास में चेक मल्टीपल का भी है, ठीक है, बट हम हाँ ओवरराइड नहीं करेंगे उसको यहाँ पे, ठीक है, वी वोंट ओवरराइड इट, ठीक है। तो चलिए, तो अभी सेव किया, एक बार फिर से कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। कंपाइल सक्सेसफुल, रन है ना। तो अभी सेविंग्स अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, एक गलती मैंने किया है, शायद मैं इसको रुकता हूँ यहीं पे। तो ये देखिए ना, यहाँ पे भी सेविंग्स अकाउंट है और यहाँ पे भी सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पे करंट अकाउंट कर देना होगा। चलिए, लेट्स गो बैक। Alright, so MRITYUNGAY अकाउंट नंबर 1234, एंटर। तो डिपॉजिट हुआ है 10,000, ठीक है, एंड विड्रॉ हुआ है 2,000। तो बैलेंस ठीक ठाक, 8,000 रुपये बैलेंस दिखा रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। लेकिन अभी ये यस वाला सर। मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है, ये बनाना है हमको, कैलकुलेट एंड पे इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसीलिए अभी कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं किया गया, 8,000 के 8,000 है यहाँ पे ना, ठीक है। चलिए यस करंट सर। अकाउंट टेस्ट करते हैं, तो RAJT रजत, ठीक है, KUMAR, एंटर, अकाउंट नंबर, ठीक है, 4321, एंटर। अमाउंट डिपॉजिट, हम लोग यहाँ जानबूझ के मिनिमम बैलेंस वाला प्रॉब्लम हम क्रिएट करेंगे, है ना, ठीक है। तो पहले डिपॉजिट किया गया था, ठीक है, 10,000 यहाँ पे भी, ठीक है, और फिर 6,000 रुपये निकाल लिया गया, उससे क्या होगा, उससे आपका बैलेंस 4,000 रुपया हो जाएगा ना, ठीक है। 4,000 यस होगा सर। तो मिनिमम बैलेंस कम हो गया, आपका चार्जेस कटेगा, ठीक है। तो एंटर दबाते हैं, तो देखिए चार्जेस कटा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेल टू मेंटेन, ठीक है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, पेनल्टी ऑफ ₹100 प्लस 18% GST इम्पोज, है ना, ठीक है। इम्पोज का स्पेलिंग भी रॉन्ग कर दिया मैंने, इम्पोस्टेड कर दिया, इम्पोज होना चाहिए था, टी बीच में आ गया, ठीक करेंगे उसको भी। ऑलराइट, सो यस सर। देखिए ना, तो इसका बैलेंस दिखा रहा है अपडेटेड, वो माइनस हो गया वो वाला 100, और उसके बाद में 18 रुपया है ना, GST में चला गया, देखिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग, है ना। एंड देखिए छोटा मोटा कंसिडरेशन करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा रियल लाइफ वाला टेस्ट भी फील भी आते रहता है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा कि मतलब एवरी बैंक चार्जेस समथिंग फॉर योर डेबिट कार्ड ऑल्सो ना, साल में 100 रुपया 150 रुपया सब चार्ज करता है, ठीक है, डिपेंडिंग यस ऑन द सर। बैंक। कोई कोई फ्री रखता है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब आपका अकाउंट किस टाइप का है, जैसे वो प्रीमियम अकाउंट वगैरह होता है वहां नहीं चार्ज करता है वो लोग, है ना, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर कीपिंग अ गुड सम अमाउंट, है ना। तो वो लोग उससे कमा ले रहे हैं, तो आपसे 100 रुपया क्यों लेगा, ठीक है। इनफैक्ट दे वोंट चार्ज यू फॉर SMS ऑल्सो, ठीक है। तो अभी जो जैसे अगर आपका ये नेशनलाइज जो सरकारी बैंक में अगर अकाउंट होगा, तो आप देखिएगा दे आर चार्जिंग फॉर SMS, ठीक है। और मतलब लगभग ये 3 महीना में ये लोग चार्ज करता है 15 रुपया, ठीक है। एंड वो GST फिर से, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ₹3 आप देखिएगा GST में जाता है, ठीक है, उसमें। तो 18 रुपया लोग चार्ज करता है। तो अगर ये दिखाने से क्या होता है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है, तो इसीलिए यस डाल दिया गया। तो चलिए ये सब तो ठीक है, अब वो इंटरेस्ट में जाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाते हैं। लेट्स गो टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एक तो पहले इम्पोस्ट का मैं स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, IMPOST,